आरटी ने रशिया टुडे, जो उनका ऑफिशियल ब्रॉडकास्ट मीडिया है, वैसे तो है हमारे नोएडा के फिल्म सिटी में ही, लेकिन आरटी ने लिखा भाईचारा मजबूत, द ब्रोमांस इज स्ट्रॉन्ग। ब्रोमांस, सोचिए, ब्रोमांस, रशिया और भारत एक पेडेस्टल पर आरटी ने रखा है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। रशिया और भारत को एक पेडेस्टल पर रखा है। द ब्रोमांस इज स्ट्रॉन्ग। प्रसून जी, वेरी क्विक टेक ऑन दिस। जी बिल्कुल, आई थिंक दिस इज अ पैराडाइम शिफ्ट। और कहते हैं ना कि देयर आर सम वीक्स वेयर डेकेड्स ऑफ इक्विवेलेंट टू डेकेड अ थिंग इज डन। सो ये हफ्ता ऐसा है भारत और जियोपॉलिटिक्स के लिए जो पूरे नैरेटिव को चेंज कर सकता है। और रशिया ही भारत को एससीओ में लाया था, और मे बी आगे जो ब्रिक्स का एक्सपेंशन या भारत की प्रेसिडेंसी है वो पूरे ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स पे इफेक्ट करेगी, और उसमें रशिया एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है और करेगा। सर, लेकिन जो एक बड़ी बात है जो अब मुझे दिख रहा है यहां पर, और मैं इसमें जनरल के सिन्हा को इंट्रोड्यूस करूंगा, और मैं उनसे डिफेंस के अलावा एक और चीज पूछना चाहूंगा। सिन्हा सर, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ट्रंप की पॉलिसी से हर कोई परेशान है, वेदर इट इज ग्लोबल साउथ और यूरोपियन कंट्रीज। लेकिन अब जैसे यूरोप ने दबाव बनाया, सीज़फायर नहीं हुआ, भारत एक इकोनॉमिक फ्रंट को लीड कर रहा है, हेरल्ड कर रहा है, और चाइना चाहता है भारत उसमें उसका पार्टनर बने। मुझे ऐसा लग रहा है कि ट्रंप ने दुनिया के दो अलग अलग धड़े बना दिए हैं। एक तरफ यूरोप है, एक तरफ ग्लोबल साउथ है। मिडिल ईस्ट की मैं अभी बात नहीं कर रहा हूं, और वो अकेले दिखाई दे रहे हैं। डू यू एग्री विद दिस और नॉट सर? देखिए, आप सही बता रहे हैं कि ये तो धड़े तो बन ही गए हैं, दो पोलराइजेशंस हुए हैं, और उसके अंदर में मल्टीपोलैरिटी भी है और मल्टीलैटरलिज्म भी है। ये बातें एससीओ के समिट से ही आई है, और ये सी जिनपिंग ने कहा है। वो कभी नहीं उन्होंने जोड़ा कि मल्टीपोलैरिटी एंड मल्टीलैटरलिज्म। वो पहली बार ये भारत की बात को और रशिया की बात को, क्योंकि ये पुतिन भी बोलते रहे हैं और हमारे इंडिया के मोदी साहब भी बोलते रहे हैं। जो सबसे बड़ी बात अभी आपने जो कही थी कि ब्रोमांस, ब्रदर्स, व्हेन दे डू द मास, और फिर यहाँ इंडिया चाइना की बात होती है, एलिफेंट एंड ड्रैगन की डांसिंग टुगेदर, वो मतलब है कि वी कैन डू द बिजनेस। और वो सारी चीजें कड़ियां जुड़ती जा रही हैं। और आपने कहा कि 72 घंटों में जिस तरह से चीजें हुई हैं, इंडिया गोइंग फ्रॉम जापान और उसके बाद वहां जाना, तो सेम मैसेजिंग था शायद कि हम वो उन चीजों से करेंगे कि मल्टीलैटरलिज्म हम नहीं छोड़ेंगे, और हम जो पूरी विश्व के लिए हित में है। तो आप देखिएगा जो ये एशिया की सेंचुरी आ रही है, और इसको पढ़ने की चेष्टा कीजिए, जिसको तोड़ने का बहुत प्रयास किया था वेस्ट ने। इस मुलाकात की टाइमिंग को लेकर एक डिटेलिंग दे रहा हूं, और मैं चाहूंगा बगल में प्लीज जो अभी ब्रोमांस वाली खबर है वो ब्रेकिंग और ये वाले स्टिल्स चलाइएगा। आइए जरा, मैं एक डिटेलिंग दे रहा हूं जरा हमारे दर्शकों को। मोदी और पुतिन की जो मुलाकात हो रही है, इसकी टाइमिंग को लेकर अब हम आपको कुछ फैक्ट्स बता रहे हैं। आइए जरा ध्यान से देखें, और इसमें पूरा डिटेलिंग है। बगल में मैं चाहूंगा सुनील वो ब्रेकिंग चलाते रहे, आप जरा वो ब्रेकिंग चलाते रहे। मोदी और पुतिन की मुलाकात की टाइमिंग, टिकर को ऑफ करना होगा। ये देखिए जरा, पहली बात, अलास्का में ट्रंप से मिलने के बाद पुतिन और मोदी से पहली मुलाकात है। बगल में देखते रहिए ब्रेकिंग। आगे देखिए, ट्रंप के टैरिफ वॉर के बाद मोदी और पुतिन की पहली बार मुलाकात है। ये ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद मोदी और पुतिन की पहली बैठक है। ये देख रहे हैं आप, ये वाले जो फैक्टर्स आपको हम बता रहे हैं, ये इसकी टाइमिंग देखिए। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। पहला, ये मुलाकात अलास्का में ट्रंप से मिलने के बाद पहली बार मिल रहे हैं, फोन पर बात हो गई थी। दूसरी, ट्रंप के टैरिफ वॉर के बाद मोदी और पुतिन में पहली बार मुलाकात है, फोन पर बात होती रही है। ऑपरेशन सिंदूर, तब भी रशिया ने फोन किया था। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद मोदी और पुतिन की पहली बैठक है। मैं वापस आ रहा हूं, ये ग्राफिक्स आपको बताने जरूरी है कि इस बैठक की टाइमिंग क्या है। मैं सीधे चल रहा हूं, मेरे साथ इस वक्त मनीष झा मौजूद है। सीधे चलिए मनीष के पास, वो 3 विंडो शॉट्स के साथ। मनीष, टाइमिंग, ये टाइमिंग बहुत कुछ डिसाइड कर रही है, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर, चाहे वो ट्रंप का टैरिफ वॉर, चाहे वो अलास्का समिट। ये टाइमिंग जो है वो बहुत कुछ डिसाइड कर रही है। और इंटरेस्टिंग बात क्या है मनीष, जो मेरे लिए इंटरेस्टिंग है, कि ये मुलाकात तब हो रही है जब हम उनको होस्ट करने वाले हैं। आई थिंक नवंबर दिसंबर में हम होस्ट करने वाले हैं, उसके बावजूद भी ये मुलाकात हो रही है। आई थिंक वो बहुत कुछ बता रहा है।
बिल्कुल सही कहा आपने। आप जरा सोचिए कि राष्ट्रपति ट्रंप जनवरी में राष्ट्रपति बने दोबारा और 8 महीने तक वो तड़पते रहे थे पुतिन से मिलने के लिए, तब जाकर 15 अगस्त को अलास्का में एक बार मीटिंग हो पाई। और यहाँ पिछले 4 घंटे में मोदी और पुतिन 8 बार मिल चुके हैं। छोटी बड़ी मुलाकात को जोड़ लिया जाए तो 8 मुलाकात हो चुकी है। मतलब ट्रंप और पुतिन के बीच में 8 महीने में एक मुलाकात हुई थी और उस पर ट्रंप चौड़े होकर घूम रहे थे कि मैं ही अकेला हूं जो पुतिन से बात कर सकता हूं। और यहां देखिए कि 4 घंटे में 8 बार मोदी और पुतिन मिल चुके हैं। और उसके बाद का सिलसिला जारी है, जब चाहे वो गाड़ी में बैठकर हो या फिर अभी ऑफिशियल मीटिंग हो। और ये सब कुछ तब हो रहा है जब 2 महीने के बाद खुद प्रेसिडेंट पुतिन भारत आने वाले हैं। तो ऐसे में अगर ट्रंप ये कहते हैं कि मैं क्वाड समिट में नहीं जाऊंगा तो ये उनकी बेवकूफ़ी है, उनकी मूर्खता है, ये वो एक अलग से नशे में है, वो जाने। लेकिन आज की तारीख में पूरी दुनिया इसलिए तियानजन पर नज़र रखी हुई है क्योंकि वो यही जानना समझना चाहती थी कि भारत का पक्ष क्या होगा। एक बात और मैं कह दूं जो मेरी समझ में आता है, मोदी और पुतिन की इस मुलाकात का चीन में इस तरीके से मोदी और पुतिन का एक साथ गाड़ी में जाना और लगातार बारंबार मिलना, इससे भारत और चीन के संबंधों पर भी बहुत सकारात्मक असर पड़ेगा। मेरे मन में एक सवाल है, मैं एम्बेसडर सुरेंद्र सर से पूछना चाहूंगा। सर एक चीज गाइड करिए हमें, हमारे सभी दर्शकों को बताइए। मैं तो बड़ी लेमैन टर्म्स में बात कर रहा हूं। अगर इनकी मुलाकात दिसंबर में होने वाली है तो फिर आज इतना जोर शोर से मुलाकात की जो तैयारी है या जो कुछ हो रहा है, इसका पर्पस क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ये उस मुलाकात की तो ड्रेस रिहर्सल है नहीं, अलग लोकेशन पर है, एक ऐसे वेन्यू पर है जो दोनों का वेन्यू नहीं है। तो ये क्या क्या कन्वे कर रहा है? देखिए, मुलाकातों की डिप्लोमेसी है, हर मुलाकात का अलग जायज़ा है, हर मुलाकात का अलग जो है पर्पज़ है। और 2 दोस्त मिलते हैं तो हज़ारों बातें करते हैं। और आप बात कर रहे हैं कि ट्रंप के अलावा और भी बातें करते हैं। हमारे आपसी रिश्तों की बातें होंगी, हमारे आप ग्लोबल साउथ की बातें कर रहे हैं, अगली साल जो हमारी ब्रिक्स की होगी उसकी बात कर रहे हैं। बहुत से मसले हैं, पर खासकर देखिए अभी क्या चीन, रूस और इंडिया में आजकल क्या एक की कॉमन है, तीनों के ऊपर यूएसए की सैंक्शन है। यार ट्रंप ने सैंक्शन नहीं डाली होती तो आप लोग इतनी पुरजोशी से नहीं मिल रहे होते। पर ये जो है दोनों देश कह रहे हैं कि हम मल्टीपोलरिटी, मल्टीलेटरिज्म के हम जो है सपोर्टर हैं और हम चाहते हैं इंटरनेशनल डिसीजंस में डेमोक्रेसी होना चाहिए। सीजिंग उसका मतलब वार्तालाप होना चाहिए। अब उनके IMF लीजिए, वर्ल्ड बैंक लीजिए, जितने इंस्टीट्यूशंस हैं सबका दबदबा जो है अमेरिका के अंदर। हमें ये सोचना चाहिए कि देखिए अमेरिका के साथ आपके रिश्ते आज खराब, अमेरिका आपका बहुत बड़ा जो है एक जो है सहयोगी रह चुका है, आगे भी रहेगा। उसकी तमाम ऐसे क्षेत्र जिसमें अमेरिका को जो हमें चीज़ मिलती है वो कहीं और नहीं मिल सकती। ट्रंप साहब कब तक रहेंगे? 3.5 साल रहेंगे, देश तो तब भी रहेगा और कांग्रेस भी रहेगी, सीनेट भी रहेगा। 25 साल तक जो राष्ट्रपतियों ने जो हमारा संबंध बनाए हैं हिंदुस्तान के साथ, वो एक व्यक्ति की उसे खटास आ सकती है, डिले कर सकते हैं, थोड़ा टकराव आ सकता है, पर सूनर लेटर उन दोनों को समझ आएगी कि आपको जो है 2 डेमोक्रेसी, ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी और लार्जेस्ट डेमोक्रेसी को कोई न कोई समाधान निकालना पड़ेगा जिससे आप जो सहयोग कर सकें।